वेलकम टू आवर चैनल लॉ कक्षा। आज हम जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे जो हमारे सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 52A तक को कवर करता है आईपीसी के। देखा जाए सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बट कुछ सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। हम उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो हमारी प्लेलिस्ट आईपीसी प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगी। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 6 हमें बताता है जनरल एक्सेप्शंस के बारे में। मीन्स अगर कोई भी ऑफेंस एग्जांपल लेते हैं जैसे लाइक रेप एंड मर्डर, कोई भी ऑफेंस है उनके जनरल एक्सेप्शंस क्या है। अगर यहाँ हमने लाइन लिख रखी है चाइल्ड अंडर 7 ऑफ ईयर एज कैन नॉट कमिट सच ऑफेंस। कोई भी ऑफेंस है अगर किसी ने कमिट करा है और उसकी एज 7 ईयर से कम है तो हम उसे ऑफेंस नहीं मानेंगे। ये हमने हर ऑफेंस में डिटेल नहीं कर रखा, ये जनरली एक्सेप्शंस है, मतलब हर जगह एप्लीकेबल ही माने जाते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 7 sense of expression once explained means every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation। अगर लाइक हमने एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने क्राइम को डिफाइन करा एक जगह, डेफिनेशंस किसी सेक्शन में हमें क्राइम डिफाइंड हुआ, तो जहाँ जहाँ क्राइम वर्ड यूज हो रहा है वहाँ वहाँ उस वर्ड का मीनिंग डेफिनेशन एक्सप्लेन वाला ही है। ठीक है। जेंडर, ही वर्ड हम कहीं भी यूज कर रहे हैं तो वो मेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए भी एप्लीकेबल है। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। नंबर, आपको सेक्शंस के नाम सुन के ही आपको उनके बारे में समझ आ रहा होगा। नंबर, कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्म यूज हो रही है लॉ में तो उसे हम नंबर कहेंगे। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैन एंड वुमेन, मैन वर्ड डिनोट्स करता है मेल ह्यूमन बींग्स को एंड वुमेन फीमेल ह्यूमन बींग्स को, किसी भी एज के, लाइक उसकी एज 10 हो, 20 हो, 50 हो, 70 हो, कुछ भी। पर्सन क्या डिनोट करता है, किसी भी कंपनी को, किसी भी एसोसिएशन को या बॉडी ऑफ पर्सन्स को हम क्या कहते हैं, पर्सन। सेक्शन 12 पब्लिक क्या डिनोट करता है, किसी भी क्लास ऑफ पीपल्स को, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल्स को, किसी भी कम्युनिटी को हम पब्लिक कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। कौन है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये सेक्शन 14 हमें बताता है। Servant of government denotes any officer, servant, continue appointed and employed in India under the authority of government। कोई भी पर्सन जो अपॉइंट हुआ और एम्प्लॉयड हो, किसके द्वारा, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या है, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट वाइज गवर्नमेंट में। इंडिया क्या है, आप सबको पता ही है, बस इस सेक्शन में थोड़ा अमेंडमेंट हुआ है। देखते हैं क्या है। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, JNK। पहले हम इंडिया को JNK एक्सक्लूड मानते थे, बट अब ये सेक्शन में चेंज हो चुका है, इंडिया विद इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जज, आप जज का मतलब यहाँ ये मत समझिए कि जो कोर्ट में है वही सिर्फ जज है, नहीं। अगर कोई भी पर्सन उस पर अथॉरिटी हो किसकी, जजमेंट देने की, हम उसे जज कहते हैं। ठीक, इलिस्ट्रेशन में है जैसे एक मजिस्ट्रेट को अथॉरिटी होती है फाइन और इम्प्रिजमेंट की, उसे भी हम जज कहते हैं। और पंचायत के मेंबर जिन पे पावर होती है अंडर द रेगुलेशन 7/1860, उन्हें भी हम जज कहते हैं। मतलब मेंबर्स ऑफ पंचायत जिन पे पावर होती है जजमेंट देने की, उन्हें भी हम जज कहते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है, लाइक जजमेंट या एक जज के थ्रू दिया हो या ग्रुप ऑफ जजेस के थ्रू दिया गया हो, उस जजमेंट को हम क्या कहेंगे, कोर्ट ऑफ जस्टिस। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 21 to 25 मैं एक्सप्लेन करूंगा सेपरेटली। जैसे सेक्शन 21 की वीडियो अलग बनेगी, सेक्शन 22 की अलग वीडियो बनेगी, वो आपको सारी वीडियो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी का आईपीसी वाली प्लेलिस्ट में। सेक्शन 26 रीजन टू बिलीव, कोई चीज़ होनी चाहिए रीजन टू बिलीव। मीन्स लाइक इसका एग्जाम्पल देता हूँ, लाइक किसी पर्सन ने मुझे कहा कि सर मैं आपको गोल्ड सेल कर रहा हूँ। उसने मुझे 5 तोला जिसकी वैल्यूएशन थी 2.5 लाख रुपए, उसने मुझे कहा सर मैं 20,000 रुपये का आपको सोना दे दूँगा। रीज़न टू बिलीव, वहाँ ऑटोमेटिकली समझ आ रहा है कि ये चोरी का सोना है, ऐसे कोई क्यों देगा। तो रीज़न टू बिलीव होना चाहिए जहाँ में डिफाइंड हो जाए कि ये चीज़ फेक है। ठीक। प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ द वाइफ एंड क्लर्क और सर्वेंट, मीन्स अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी मेरी वाइफ के नाम है या कोई प्रॉपर्टी मेरे सर्वेंट के नाम है तो उसे हम मानते हैं वो प्रॉपर्टी मेरी ही है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। काउंटरफिट मतलब होता है लाइक कॉपी। मीन्स लाइक मेरे जैसी किसी चीज़ को, जैसे मेरा कोई ब्रांड है उसकी मैंने सेम कॉपी कर दी,
जिससे वो डिफेम भी हो सकता है, लाइक डिफ्रेंशिएट करने में लोगों को कन्फ्यूजन हो, उसे कहते हैं हम काउंटरफिट। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया लाइक किसी भी ब्रांड का ले लिया, नाइकी का या करेंसी का ले लिया। अगर किसी पर्सन ने करेंसी बना दी सेम, और वो करेंसी डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल हो रही है, लाइक सेम जैसे हमारी करेंसी है वैसी ही रुपीज़ की करेंसी दिख रही है, तो वो क्या है, काउंटरफिट है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट यहाँ ये नहीं है कि 12th की मार्कशीट, कॉलेज की मार्कशीट यही डॉक्यूमेंट होते हैं, नहीं। यहाँ देखते हैं डॉक्यूमेंट का मतलब क्या। द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस एंड डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस, मीन्स लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स एंड दोज मीन्स इंटेंड टू बी यूज्ड मे बी एज एन एविडेंस ऑफ दैट मैटर। मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो हमने एक्सप्रेस कर रखी हो या लिख रखी हो जो एज एविडेंस भी मानी जाए, उन सब चीज़ों को क्या कहते हैं हम, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये एक्सप्लेनेशन है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। कोई भी ऐसा रिकॉर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहते हैं। सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मेरी कार है, वो मेरा ड्राइवर ड्राइव कर रहा है और उसने कोई एक्सीडेंट कर दिया, तो जो उसकी लाइबिलिटी है वो किसके नाम पर राइज होगी, मेरे नाम पे। क्यों? क्योंकि कार की ऑनरशिप किसके नाम है, मेरे नाम। अगर जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने अपनी कार किसी को दे दी, उसकी जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र नहीं करी, तो बेसिकली जो उसका वैलिड ऑनर माना जाएगा वो मैं ही माना जाऊँगा। अगर उससे कोई क्राइम होता है या उसका एक्सीडेंट होता है उस कार से, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है उस कार से, तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो किस पर राइज होगी, मेरे ऊपर ही राइज होगी। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। विल। विल क्या होती है, आपने नॉर्मली भी सुना होगा। विल क्या होती है, बेसिकली देखा जाए डिनोट्स आर टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। मीन्स नॉर्मली पर्सन अपनी विल लिखवा लेते हैं, अपनी वसीयत लिखवा लेते हैं। विल यहाँ आईपीसी में सेक्शन 31 विल यही बताता है वसीयत की, लाइक किसके नाम में अपनी प्रॉपर्टी कर रहा हूँ या क्या चीज़ कर रहा हूँ। सेक्शन 32 वर्ड्स रेफरेंस टू एक्ट इंक्लूडिंग इलीगल ओमिशन। मीन्स कोई भी ऐसा एक्ट जिसके हम लाइबल हो, और अगर हम उस एक्ट को नहीं करते, कानूनी रूप में हमें वो एक्ट करना है बट हम नहीं करते, तो उसे क्या कहते हैं, इलीगल ओमिशन कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 39 वॉलंटरी। मीन्स क्या है, कोई भी, इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कोई भी ऐसा एक्ट हमें करना चाहते थे बट हमारी प्रॉपर्ली उस एक्ट के लिए इंटेंशन नहीं थी। मीन्स एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मैं किसी के घर चोरी करने जाना चाहता हूँ, ठीक। मेरी थी कि उस पर्सन को मैं सिर्फ बेहोश करूँगा रॉड मार के, बट वो मर गया। मेरी इंटेंशन क्या थी, उसके घर से चोरी करना, उसे सिर्फ बेहोश करना, बट वो मर गया, तो लाइबिलिटी अराइज मेरे पे होगी और वो वॉलंटरी होगी कि मुझे पता था कि ये मैं घर में किसी को चोरी करने जाऊँगा, रोड मारूंगा, तो मे बी वो मर भी सकता है, तो मुझे उसकी लाइबिलिटी के बारे में नोन था कि लाइबिलिटी मेरे ऊपर अराइज होगी। ठीक है, क्लियर हो गया वॉलंटरी। अब आ जाओ ऑफेंस। कोई भी ऐसा एक्ट जो लॉ में पनिशेबल हो, हम उसे क्या कहते हैं, ऑफेंस कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्पेशल लॉ, लोकल लॉ। सेक्शन 41 एंड 42 में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, उसे मैं क्लैरिफाई दोनों को साथ पढ़ा के करूँगा। ठीक, लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जहाँ लॉ एप्लीकेबल हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसे क्या कहेंगे हम, स्पेशल लॉ। और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया में जो लॉ एप्लीकेबल हो उसे क्या कहेंगे हम, लोकल लॉ। सेक्शन 43 इलीगल। इलीगल क्या होता है, जो भी लॉ में प्रोहिबिटेड होता है उसे क्या कहते हैं, इलीगल कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंजरी क्या है, किसी पर्सन को चोट पहुंचाना या किसी का सर फोड़ देना, यही सब इंजरी नहीं है। इंजरी क्या होता है, हार्म इलीगल कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी इज नोन एज इंजरी। सेक्शन 45 लाइफ क्या होती है, किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ को डिनोट करना, ये लाइफ होती है। लाइफ डिनोट्स द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज नोन एज लाइफ। डेथ क्या होती है, किसी भी ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, डेथ कहते हैं। सेक्शन 47 एनिमल। एनिमल क्या होता है, एनिमल वर्ड यहाँ सोचते हैं लोग प्लांट्स एनिमल में इंक्लूड नहीं होते, अब देखते हैं एनिमल में इंक्लूड होते हैं नहीं होते। द वर्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन मैन, ह्यूमन बीइंग। कोई भी ह्यूमन बीइंग को छोड़ के जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, प्लांट्स, ट्री, वो सब क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। वेसल। द वेसल डिनोट्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस बाय द वाटर ऑफ द ह्यूमन बीइंग और अ प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी या ह्यूमन बीइंग ट्रांसफर मतलब कन्वेंस करे जाते हैं वाटर के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। ईयर एंड मंथ। Whenever the word year of the word month is used, it to be understood that the year or the month is to be recorded according to the British calendar. British calendar के अकॉर्डिंग जो हमारे ईयर्स और मंथ यूज होते हैं वो कितना ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, लाइक जैन, फैब, मार्च। सेक्शन 50। सेक्शंस क्या होता है, सेक्शन किसी भी वर्ड को हमें डिफाइन करता है, किसी भी वर्ड के बारे में हमें प्रॉपर्ली डिफाइन बताता है, उसे हम सेक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट, ओथ। नॉर्मली आप ओथ जानते ही हैं, लाइक आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जज जब गीता के या अकॉर्डिंग कुरान के ऊपर हाथ रखवा के ओथ करवाता है कि हाँ हम जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, उसे हम ओथ कहते हैं। गुड फेथ क्या है, गुड फेथ नथिंग इज सेड टू बी अ डन और बिलीव इन गुड फेथ विच इज डन बिलीव विदाउट अ ड्यू टू केयर एंड अटेंशन। जो भी चीज़ हम काम गुड फेथ से करते हैं, गुड इंटेंशन से करते हैं, हम उसे गुड फेथ कहते हैं।
होपफुल आपको सारे सेक्शन समझ आए होंगे। जो सेक्शंस रह गए सेक्शन 34 to 38 एंड सेक्शन 21 to 25 उन्हें मैं सेपरेटली पढ़ाऊँगा क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच, एंड प्रेस बेल आइकन। अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैंने इंस्टा अकाउंट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं shubhamdowal.22 मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ जाके मुझे डीएम करिए, मुझे फॉलो करिए, ऐसे ही जुड़े रहिए लीगल स्टडीज़ के लिए। थैंक यू।